मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन आने वाले हैं आज हम, जो कि है अंगोर वॉट। $70 राइट, $74 फॉर 2 पीपल। ओके। और इसमें पिक्चर भी प्रिंटेड है, तो मतलब आप ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी को दे नहीं सकते हो। 900 साल पुराना टेम्पल है और 30 साल इसको लगभग बने थे। 400 एकड़ भाई, इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा टेम्पल है। लेंथ ऑफ विजिट नॉट मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ऊपर नहीं रुकना है। जब ये वाली सीढ़ियाँ नहीं बनी होंगी तो ये वाली सीढ़ियाँ देखो कितनी पतली हैं भाई, कैसे चढ़ते होंगे पहले लोग इस पे। कल रात से ट्राई कर रहा हूँ भाई व्लॉग अपलोड करने की, अभी भी ये सिर्फ कितना हुआ है 27%, इसके नीचे वाला 44%। सिर्फ 1 घंटा बचा है, बट हमें लेट भी हो रही है, निकलना भी है, तो मैंने कहा चल इनके पास ही लैपटॉप रखवा देता हूँ। इन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, लैपटॉप यहीं पर रख दो, और क्या कहते हैं जब ये अपलोड हो जाना चाहिए होपफुली अपने आप ही शेड्यूल कर दिया है मैंने। ओह सॉरी। बाकी बैग यहाँ पर रखने को बोला इन्होंने कि यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, आप यहाँ पर रख दो। चेकआउट करना है आज हमें, तो अभी बज रहे हैं 8:30, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अभी बैग मतलब चेकआउट करके अभी बैग इनके क्लोक एरिया में रख दें, क्योंकि वापस आने का कुछ भी नहीं पता, क्या पता 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, तो इसी वजह से पहले ही चेकआउट कर देते, क्योंकि यहाँ का चेकआउट टाइम 11 बजे है। यही कोने में सेट कर दिया है भाई चारों बैग। चलो भाई सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। राइट नाउ वी आर इन सियम रिप, जो कि एक सिटी पड़ती है कंबोडिया में। मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन आने वाले हैं आज हम, जो कि है अंगोर वॉट। वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया, थोड़ा सा इसका माइक थोड़ा इशू दे रहा है, और जो मैं एक्सटर्नल माइक लेके आया था उस माइक की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है आप लोगों से, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि नॉर्मली इसी से ही करते हैं, भले ही थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूँगा। फिलहाल चल के यहाँ पे रिक्शे वालों से पूछते हैं किस दिन वाला पहले दिन जिंदा में छोड़ रहा है। यही है अंगोर वॉट टेम्पल। हाउ मच? Go and come back. Yeah, by what time it will close? It closed at 5:30. 5:30. Okay, so how much it will be for going and back? Not here, maybe for when we'll come back, maybe we'll go to Pub Street. Yeah. $8? No, that's too much. $8 कितना हो गया? $700 हो गया लगभग। Grab करके देख लो। देख एक बारी, यहाँ पर ना आपके पास 2-3 ऑप्शन पड़ते हैं, फटाफट देखिए भाई इतना पड़ रहा है। यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन पड़ते हैं। ऐसे टुक टुक जो पीछे देख रहे हो ना आप, ये टुक टुक बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। पीछे इन्होंने एक कार्ड सी लगा रखी है, आगे ये बाइक्स ही है। अब कुछ बाइक्स जो है स्कूटीज़ भी हैं, बाइक्स भी हैं, अच्छी बाइक्स में, पुरानी बाइक्स जैसे वो देखो वो वाली बाइक है शायद से, ये वाली स्कूटी है। क्या चीज़? अच्छा हाँ देखता हूँ, चलो एक बार फटाफट ग्रैब देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलो भाई मान गए हैं, यही जो बोल रहे थे, क्योंकि ये कह रहे हैं शायद कि जो टिकट जहाँ पर लेनी है वहाँ से फिर अंदर जाने के लिए, या फिर ये हमें छोड़ेंगे, पता नहीं इनको लगेगा $1, या फिर जहाँ हमें ये छोड़ेंगे वहाँ पर जाने के लिए $1 हमसे चार्ज करें, जो भी है। चलो तो फिलहाल बता दूँ आपको, ये जो मेन सिटी है जहाँ पर पब स्ट्रीट है, जो पिछली कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो पब स्ट्रीट से अंगोर वॉट, जो कि बिगेस्ट हिंदू टेम्पल है सियम रिप में है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ जाने के लिए लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो आपके पास ग्रैब का ऑप्शन पड़ता है, ऐसे लोकल टुक टुक भी पकड़ सकते हो आप। अबे यार मैंने भैया से बोला नारियल पानी कहीं दिखे तो रोक देना, इन्होंने एकदम ही उल्टा रूट ले लिया। चलो कोई नहीं, फटाफट मिले यार, मन सा कर रहा नारियल पानी का, इतनी गर्मी हो रही है ना। हमने सोचा था कि थोड़ा लेट जाएंगे, बट हम थोड़ा जल्दी निकल गए, जल्दी आ जाएंगे। अभी 12-1 बज रहे हैं, हमने कहा 12-1 एक ही क्यों। हाउ मच कितना बोला? हाउ मच? कोई मानी। 2,000 for 1, 2 you get 2 and 6,000. 6,000 ये तो सस्ता दे रही है। 2 for 2. $1 से कम दे रही है ना। Just 1 and 3,000. 5,000 for 2। I don't know. हाँ ठीक भाई, रियल पड़ी है। वो वाले भैया तो छोड़ गए भाई हमें बीच रास्ते ही। अब ये दूसरा हमने टुक टुक किया, बट ये $5 में माने, पता नहीं वो क्यों चलेगा, वो कह रहे मुझे कुछ काम है, अजीब सा ही था बंदा। पर वो बाकी वैसे तो सियम रिप इतना महंगा लगा नहीं मुझे, मतलब है एक्चुअली में महंगा, थाईलैंड से थोड़ा तो महंगा ही है, मतलब बैंकॉक पटाया इन सबसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, चाहे वो किसी भी मामले में, अकोमोडेशन देख लो आप, फूड देख लो, या कोई भी चीज़ कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हो, बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अभी भी इस टाइम पे हम सिर्फ 6.5 किलोमीटर के लगभग कितने दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है ऑब्वियसली, ठीक है। और जब हमें मार्केट जाना होता था अपने हॉस्टल से, तो वो भी सिर्फ 1 किलोमीटर था, 1.2 किलोमीटर के आसपास। 1.2 किलोमीटर के लिए भी हम लोग पे कर रहे थे हर बारी 85 रुपीज़, वो भी ज़्यादा ही है।
जहाँ पर हमारी लोकेशन थी ना वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आए हैं हम। तो मुझे लगा यार टेम्पल तो यहाँ पर है नहीं, बट ये कह रहे कि टिकट ऑफिस यहाँ पर है, टिकट आप यहाँ से लो, उसके बाद फिर वॉट चलेंगे। मतलब ये लोग अंकोर वॉट को ना वॉट बोलते हैं, जो कि टेम्पल है। तो इसीलिए जब आप कभी यहाँ से प्लान करते हो अंकोर वॉट जाने का, तो मेरे हिसाब से तो भाई पहले टिकट काउंटर आ जाओ, टिकट काउंटर आके फिर यहाँ से क्या कहते हैं ग्रैब वगैरह बुक करो, क्योंकि ग्रैब अगर आप डायरेक्ट बुक करते हो तो आपको सीधा वॉट लेके जाएगी टेम्पल, वहाँ पर टिकट आप ले नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा पहले यहाँ आओ, यहाँ से पहले टिकट लो, यहाँ से ग्रैब कर सकते हो, या फिर लोकली किसी को पकड़ लो, टुक टुक वाले को, ऑटो वाले को, फिर उसको पहले बोल दो कि हमें पहले टिकट ऑफिस जाना है, फिर वहाँ से फिर हमें अंकोर वॉट जाना है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा डिस्टेंस पे पड़ता है। अपोजिट आए हैं अभी हम 2 किलोमीटर। तो ये लो भाई, यहाँ पर देख लो सारे यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं। शायद यहाँ पर सिर्फ अंकोर वॉट की नहीं, अंकोर वॉट की नहीं है भाई, यहाँ पे सारे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ना यहाँ पे सबकी टिकट मिलती है। ओके, तो ये रहा, देखो ये रहा, ये अंकोर एंटरप्राइज टाइम 8:40। नहीं, ये नहीं है, कौन सा है? अच्छा, ये कुछ और है मुझे लग रहा है। आजा इधर आ, उस तरफ है। यहाँ पर देखो लाइन लगी पड़ी है भाई। अब यहाँ पर अंकोर वॉट का काउंटर अलग है कि सारे उसी में मिलेंगे शायद। ओके, फ्रॉम 1 टिकट वी कैन विजिट ऑल दीज। ओके, तो भाई ओके ओके डन। 1 डे फॉर 1 डे। अच्छा, यहाँ पर लाइन 37। ओके फाइन, चल भाई 37 पे चलते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं फ़ोटो ली जा रही है, टिकट पे फ़ोटो आएगी कि क्या, ये नहीं पता। $70 भाई, $74 for 2 people. Okay. And how much it costs for if we take for 3 days? 3 days, 62 for 1 person. 62. Yeah. And for 2 days? 2 and 3 days the same. Okay, 2 and 3 are same. Okay, fine. For 1 day, Yeah, for 1 day only. 2 person. For 2 person, yeah. चलो भाई, यहाँ पर मतलब पूरे टेम्पल का टूर जो है ना, वो लोग 3 दिन, जो अच्छे मतलब हिस्टोरियंस या फिर जो हिस्ट्री लवर्स होते हैं, क्या कहते हैं आर्कोलॉजिकल रिसर्चर जो होते हैं बेसिकली, वो लोग 3 दिन का पास लेके पूरा टेम्पल 3 दिन में घूमते हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा टेम्पल है ये। मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स आते हैं, बेओन टेम्पल, और जितने भी नाम है पढ़ के बताऊंगा, मेरे को तो 2 ही याद हैं, बेओन और अंकोर वॉट। तो आज जितना घूम पाएंगे अंकोर वॉट प्रोबेबली मैं सिर्फ अंकोर वॉट करूँगा, क्योंकि जो इसकी सारी जो स्ट्रक्चर है ना, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहुँच के बताता हूँ। कुछ इस टाइप की टिकट निकल के आई है भाई। अंकोर वर्ल्ड हेरिटेज, $37 इस पर लिखा हुआ है, और शायद से ये जो बारकोड दे रखा है ना, ये स्कैन करेंगे, और इस पर पिक्चर भी प्रिंटेड है। तो मतलब आप ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी को दे नहीं सकते, और ये रीयूज़ नहीं कर सकते। और ये चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, देखो 1 डे पास कहाँ गया, 1 डे पास, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। बाकी अगर आपके पास अपना व्हीकल है, आपने कोई स्कूटी रेंट कर रखी है, कार रेंट कर रखी है, तो इस जगह का नाम बता देता हूँ। इस जगह का नाम है अंकोर एंटरप्राइज। यहाँ पर आके आप लोग टिकट परचेज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉर्नर क्या कहते हैं काउंटर्स बने हुए हैं, सामने भी बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं। आप चाहे वो अंकोर वॉट की टिकट हो, हॉट एयर बलून हो, या फिर यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, सबकी टिकट आप यहाँ पर आके परचेज कर सकते हो। या लेट्स गो। और भैया ने क्या रख रखा है? अच्छा, मुझे लगा नहीं सुआ सुआ जैसा लग रहा है। Small tour, Angkor Wat, Bayon, Cacao, Chaprum, còn đây. Okay, So you $20. नो, मुझे लगा क्या बता रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं, तो कह रहे $20 इसका। नो, $20. Just drop us here, Angkor Wat. Angkor Wat 1. Yeah, Okay. yeah, Small tour, okay. no small tour. This one complimentary. This is free. You take us to this place free for free. These two. Two. Yeah. That's it. मतलब इन्होंने टूर अपने हिसाब से बना रखे हैं। मुझे लगा ऑफिशियल है, जैसे टेम्पल टूर 1, स्मॉल टूर, बिग टूर, रोलोस टूर, बेंटाइस रे टूर, अदर प्लेसेस। तो ये इन सब के जो स्मॉल टूर है, कह रहे $20 लूंगा और सारी जगह घुमाऊंगा। नो, वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव टू गो। Okay. Yeah, Angkor Wat only. Only these two. Only okay? this. No, only this one. First this one. First this one. this, after that. अरे देखते हैं ना, वो पैसे तो लेगा उसके हिसाब से। ओके, ओनली अंकोर वॉट। Only Angkor Wat. यस। इन्होंने यहाँ पर लाके ऑटो रुक गया। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा, तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। Thank you so much. So he was greeting us with namaste. बढ़िया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। चलो जी, शुक्रिया। चलो, यहाँ पर एंट्री पे आप लोगों को यहाँ पे टिकट दिखानी है, उसके बाद एंट्री होगी। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर बचा है भाई, और 1 किलोमीटर पहले ये देख रहे हो, यहाँ पर पार्किंग है। मतलब अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हो तो पार्किंग है यहाँ पर अवेलेबल, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी छोटी छोटी, और पार्किंग में गाड़ियाँ देखो, बसेस देखो, ऑटो रिक्शाज देखो, कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह सकते हो सियाम रेप का। अब इनको पे करना है, कैसे करना है?
पे करके ही ख़त्म करें और क्या। चलो भाई एंट्री लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ दिखाना नहीं दिखाना। बाकी एकदम परफेक्ट टाइमिंग की बात करूँ, अगर यहाँ पर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे ना आने के लिए 2 टाइप के टूर प्रोवाइड करवाते हैं सब लोग। जैसे गेटवे गाइड से अगर टिकट लेते हो या फिर किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से लेते हो, या तो आप सनसेट टूर ले सकते हो या फिर सनराइज़ टूर ले सकते हो। हम लोगों ने दोनों में से कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। आज हम लोग सोच रहे थे कि सनराइज़ के टाइम पर जाएँ, बट कल रात को इतना लेट सोई कि हमने कहा हिम्मत नहीं है। सुबह 9:30 इस टाइम पे क्या कितने बजे 9:30 बज रहे हैं ना, बट 9:30 बजे भी ठीक है मौसम, ऐसे बहुत गर्मी नहीं है। बट मुझे पता है 1-2 घंटे बाद बैंड बजनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना। और एक तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स जितना भी है ना टेम्पल का सारा ओपन है, तो फिर कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं, या तो आप फिर कहीं बैठ ही सकते हो या फिर एक्सप्लोर ही कर सकते हो। और एंट्री पे लेफ्ट राइट साइड में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, और क्या कहते हैं शॉपिंग अगर आपको करनी है तो वो सब भी कर सकते हो। ऑलरेडी 500-600 मीटर चल चुके हैं, कुछ नहीं दिख रहा अभी तक दूर दूर तक, सिर्फ ये खेत खलियान से दिख रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा कहाँ है, अच्छा तो बहुत चलना पड़ेगा भाई, बैंड बज जाएगी। बाकी इस पूरे क्या कहते हैं टेम्पल, ये जो अंकोर वाट अभी हम लोग आ रखे हैं, अंकोर वाट के 2 गेट्स हैं, एक ईस्ट गेट है और एक वेस्ट गेट है। फिलहाल हम लोगों ने एंटर किया है वेस्ट गेट से, और एग्जिट प्रोबेबली हम करेंगे ईस्ट गेट से। कीड़े कितने हैं भाई यहाँ, एकदम सिंक में चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कौन से कीड़े हैं। देख रहे हो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी आप लोगों को। मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अंदर रोड बना रखी है, बताओ। और सामने ये आ गया है टेम्पल, बैंड बज गई पैदल चल चल के। ये देखो ये देखो अंकोर वाट टेम्पल, अर्ली 12th सेंचुरी वेस्ट एंट्रेंस जहाँ से हम आए, मतलब 12th सेंचुरी में, मिड 12th सेंचुरी में बना था ये, जिसको लगभग हो गए हैं बने हुए 900 साल पुराना टेम्पल है। और 30 साल इसको लगभग लगे थे पूरा कंस्ट्रक्शन में या फिर बिल्ट होने में पूरा। और खामेर एम्पायर के अंदर ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। विष्णु टेम्पल है, बाय द वे बता दूँ आप लोगों को, अगर नहीं बता तो ठीक है। तो विष्णु टेम्पल है ये, और वर्ल्ड का बिगेस्ट हिंदू टेम्पल है, ये ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं। और ये शायद सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ पे पिक लेने की, है ना। एंट्री उधर है, हाँ एंट्रेंस उधर है, पर पिक तो यहाँ से आएगी ना। प्यारी ब्यूटीफुल भाई। इस टेम्पल का जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, स्पेशली अंकोर वाट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ऐसे सरोवर कह सकते हो आप, या फिर ये पूरे पानी से कवर्ड है चारों तरफ से, और बीच में ऐसे ने फ्लोटिंग रास्ते बने हुए हैं। ये प्रॉपर एकदम कंक्रीट का रास्ता नहीं है, या फिर ऐसा जमा हुआ रास्ता नहीं है जैसे कहते हैं ना रोड नहीं बनी हुई, बट ये फ्लोटिंग है। ये जितने भी यहाँ पर मटीरियल यूज़ हो रखा है, ये सारा का सारा फ्लोटिंग वाला मटीरियल है। अभी इसके ऊपर आपको जब चलूंगा ना तब दिखाऊंगा। बाकी ये जो बीच में एक ये वाली है जो मेन एंट्रेंस है इसकी, एक ये जो सामने जा रही है, और एक उस तरफ की जो एंट्रेंस है ये मेन कंक्रीट की है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड का बिगेस्ट हिंदू टेम्पल है, बट ये वर्ल्ड की बिगेस्ट रिलीजियस साइट भी है, साथ ही साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आती है। और दूसरी चीज़ है पूरा का पूरा जो टेम्पल है ना, मतलब ये क्यों पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस साइट है या फिर बिगेस्ट हिंदू टेम्पल है, क्योंकि ये 400 एकड़ में फैला हुआ है। 400 एकड़ भाई, इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा टेम्पल है। ये है मेन एंट्रेंस टेम्पल की, वेस्ट एंट्रेंस जिसे कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको इस टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल का इतना ज़्यादा महत्व है ना कंबोडिया में, मतलब कंबोडियन गवर्नमेंट या फिर कंबोडियन पीपल इसको इतना ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं कि अगर आपने कंबोडिया का फ्लैग देखा होगा ना, तो उसके सेंटर में जो सिंबल है वो एंगोर वाट का है, मतलब इस टेम्पल का है। सोचो हिंदुज़म बहुत ज़्यादा है, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बाली में बताया था। बाली एक्चुअली में एक सिटी या फिर एक स्टेट आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। इंडोनेशिया पूरी कंट्री है। बाली में बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन इंडोनेशिया, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि बुद्धिज़्म यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट या फिर बुद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उसके बावजूद भी एक हिंदू टेम्पल को कंबोडियन फ्लैग पे रखना, वो भी इतने सालों से, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। चलो जी एंट्री लेते हैं। एक बढ़िया सी रील अभी बनाई है मैंने, जाके चेकआउट कर लेना इंस्टाग्राम पे, सारे फैक्चुअल चीज़ें बताई उसके अंदर, वहीं पर खड़े होकर बढ़िया व्यू आ रहा था। बाकी एंट्री ले रहे हैं, ये है मेन गेट, सारी की सारी इस पर देख सकते हो आप, जितनी भी नक्काशी हो रखी है, कितने सालों पुरानी नक्काशी है, ये सारा लकड़ी का है एकदम एंटर करते हुए। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ चाहिए खाने पीने का या फिर शॉपिंग वगैरह करनी है, तो लेफ्ट साइड पर यहीं पर ही मार्केट भी बन रखी है। वैसे यूजुअली टेम्पल के अंदर देखने को नहीं मिलता और ना ही खाने पीने की चीज़ें अलाउड होती हैं, बट यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आप लोग लेके भी आ सकते हो बाहर से, ऐसा जो हमारी कोई भी चेकिंग नहीं हुई कहीं पर भी, ठीक है। और यहाँ पर अगर खरीदना चाहो तो यहाँ पर भी ले सकते हो।
यहाँ से है मेन टेम्पल की एंट्री। मुझे लगा था पीछे वाली है, बट वहाँ से यहाँ आने में भी लगभग 10-15 मिनट चले गए हमारे। अब इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, ये शायद से पूरे टेम्पल का या फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स का सेंटर है। यहाँ से मतलब समझ सकते हो सारी तरफ इक्वल डिस्टेंस होगा जहाँ तक ये टेम्पल है। बाकी लेफ्ट और राइट साइड पे पुराना एकदम, जैसे कहते हैं ना, एकदम हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, एकदम पुराना। ये देखो, कोई पेंट नहीं, कुछ नहीं, उसी टाइम का, मतलब 900 साल पुराना कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर है ये। और राइट साइड पे यहाँ पर, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये सामने यहाँ पर अभी भी पूजा चल रही है और लॉर्ड विष्णु ही हैं ये, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर थे, अभी जाना है ऊपर। और ये वाली जो स्टेयर्स है ना, ये ऑब्वियसली अभी बनाई गई हैं क्योंकि ये लकड़ी की और दिख रहा है कि ये ज़्यादा हिस्टोरिक नहीं है। बट इससे पहले जो स्टेयर्स थी वो देख सकते हो आप। ये देखो कितनी पतली पतली स्टेयर्स हैं भाई, कितना रिस्क होता होगा इस पर चलना या फिर चढ़ना। या फिर ऑब्वियसली टाइम के साथ क्या पता थोड़े बहुत चेंजेस आए हों। पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, मतलब अंदर जितना भी एरिया है ना, सब में इन्होंने ये पूरा जाली लगा रखी है। और ये इस वजह से, जो कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है, ऊपर से अगर कुछ गिरता है तो एटलीस्ट किसी को हार्म ना पहुँचे। ये देखो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है ना, ये देखो, ये सारे अगर किसी के ऊपर गिरेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ शायद इस वजह से भी कि ये छोटे मोटे जब गिरेंगे तो नीचे गंदगी भी होगी। दीवार का तो चलो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, सफाई होती जाएगी, बट ऊपर से जो गिरे एटलीस्ट वो गंदा ना हो। ये लास्ट बिल्डिंग या फिर आर्किटेक्चर आप कह सकते हो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। इसके जस्ट पीछे वाला है ना, जो ये वाला है टेम्पल, वो है मेन टेम्पल। और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ मुझे दिख रही हैं यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में। देखो यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, पता नहीं, मतलब ये कंबोडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है, बाद में बता दूँ। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस लिखी हुई हैं कि बच्चों को ऊपर जाना अलाउड नहीं है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अलाउड नहीं है ऊपर जाना। लेंथ ऑफ विजिट नॉट मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ऊपर नहीं रुकना है। बाकी लेडीज़ को यहाँ पर शायद वो नीचे जो लपेटना पड़ता है ना, वो होगा अगर आप शॉर्ट्स पहन के आते हो तो। बॉयज़ को या फिर जेंट्स को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जा रहे हैं मेन मंदिर के कॉम्प्लेक्स में, जो ओबियसली बहुत ऊपर है। बैंड बजने वाली है यहाँ से चढ़ने में ऊपर, वो देख सकते हो, वहाँ जाना है। देखना कितनी स्टीप है भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई से कहते हैं ना, उतरते वक्त बैंड बजेगी इस पर। और वही जो मैं बात कर रहा था, जब ये वाली सीढ़ियाँ नहीं बनी होंगी तो ये वाली सीढ़ियाँ देखो कितनी पतली हैं भाई, कैसे चढ़ते होंगे पहले लोग इस पर ऊपर तक। आ गए भाई ऊपर चढ़ के, बैंड बज गई। ये है भाई पूरे मंदिर का कॉम्प्लेक्स। वहाँ से सामने से हमारी एंट्री हुई थी, देख सकते हो। अभी ये सिर्फ 1/4 एरिया आप कह सकते हो, इधर भी इतना है, उधर भी उतना है, इधर इधर बैक साइड चारों तरफ पूरा का पूरा इतना बड़ा है। हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आने में, बहुत गर्मी है भाई। सनराइज़ के टाइम पे ही आओ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। ये है जर्मन अप्सरा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मतलब इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर है, इस पूरी साइट को कंजर्व करके रखना इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन कोलैबोरेशन विद इन यूनेस्को। जैसे कि मैंने बताया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है ये। और ये पूरी की पूरी साइट टेम्पल है पूरा का पूरा, अंकोर वाट या फिर पूरा का पूरा जितने भी टेम्पल्स हैं यहाँ पे, जब तक ये 1950 तक शायद से कंबोडिया शासन में था फ्रांस ने 1950 में इसको आज़ाद किया था, इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से इनको। उसके बाद से फिर ये इनकी टेरिटरी में आ गया पूरा का पूरा। एज सच कोई हिंदू गॉड का स्कल्पचर या फिर जिसको पूजा जाता है वो तो नहीं मिला मुझे। यहाँ पर बुद्धा स्टैचूज़ बहुत सारे हैं, बट यहाँ की जो आर्किटेक्चर जो जितनी भी यहाँ पर वो नक्काशी हो रखी है ना, उस पर आप देख सकते हैं हिंदू गॉड। जैसे ये देखो यहाँ पर हैं छोटे छोटे कैसे बनाए होंगे भाई हाथ से, 900 साल पहले की पेंटिंग्स है सारी की सारी है, सर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनग्रेव किया गया है 900 साल पहले। चलो भाई निकलते हैं वापसी के लिए, एग्जिट ले चुके हैं। पीछे था ये मेन टेम्पल, बैंड बज गई है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अच्छा था, मतलब 1 टाइम विजिट है। नेक्स्ट टाइम मुझे कोई बोलेगा आने के लिए तो ऑब्वियसली मन नहीं करेगा आने के, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, और पूरे साल यहाँ ऐसी गर्मी रहती है। और सेकेंड फैक्टर है इसकी वर्थ इट मुझे कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से नहीं लगा। अगर आप लोग $37 चार्ज कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस जगह को इनको रेनोवेट करना चाहिए, बहुत अच्छा बना देना चाहिए, ये जगह जैसी है इसको ऐसे ही रहने दो, बट एटलीस्ट प्राइस इसके हिसाब से चार्ज करो। क्योंकि $37 है, $3500 आप इस जगह के ले रहे हो सिर्फ अंकोर वाट के, वो भी एक दिन के, तो वो तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेंटेन करने में एज सच लग नहीं रहा है। निकल रहे हैं यहाँ से वापसी। बाय द वे बता दूँ, वेस्ट गेट से हमने मतलब इसी गेट से एंट्री लिया था, और जो ईस्ट गेट है ना इसका वो जंगलों में से होके निकलता है, तो अब पता नहीं उस साइड क्या है क्या नहीं है। लोग यहाँ से भी एग्जिट ले रहे थे, कुछ लोग उधर से भी जा रहे थे, तो हमने कहा चलिए मेन एंट्री है तो इसी तरफ से एग्जिट लेते हैं हम लोग भी। और बाकी कोई और टेम्पल अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 11 के आसपास हो गए हैं। चल के कुछ लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे आज हम, क्योंकि आज हम लोगों को बाय रोड फिर से बॉर्डर क्रॉस करना है कंबोडिया टू थाईलैंड का।
और कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि आज तक तो एटलीस्ट हमारे पास वीज़ा था कंबोडिया का, और थाईलैंड का वीज़ा रिक्वायर्ड ही नहीं है इंडियंस को, जैसे कि आप लोगों को पहली वीडियो में पता चल गया होगा। तो कुछ नहीं पता क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्या रेगुलेशंस हैं उनके, और वैसे ही उन्होंने पिछली बार की तरह अगर परेशान किया ज़्यादा तो बैंड बच जाएगी भाई, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट निकल रहे। पिछले वाला हम लोग 7:30 बजे निकल गए थे, तब जाके हम लोग 11 बजे पहुँचे थे, और इस बार हम लोग निकल ही 11 कहाँ 1-2 बज जाएगा हमें निकलते निकलते। बट ये है कि इस बार हम सीधा पोईपेट बॉर्डर जाएंगे, जो दूसरा वाला बॉर्डर था उस पर जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा पोईपेट बॉर्डर जाके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके सीधा वहाँ से निकल जाएंगे फिर बैंकॉक। मेन एंट्री एग्जिट के लिए पहले के टाइम पे वो तो बना ही हुआ था, बट अभी इन लोगों ने ना एंट्री एग्जिट अलग करी है, शायद उसकी वजह से ये बनाया है। ये पूरा का पूरा फ्लोटिंग फॉर्म है, फॉर्म जैसा ही कुछ है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है इसको चलने में। पानी लिया है यहाँ पर रेस्टरूम में आके, $1 का मिला है भाई यहाँ पर पानी। वैसे तो हालत ख़राब हो गई है भाई, मतलब इतनी ज़्यादा एकदम फेस जल रहा है, इतनी गर्मी है। मैं सोच रहा हूँ 12-1 बजे क्या हाल होगा यहाँ पर। अभी तो सिर्फ 11-11:30 हो गया है। मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा या तो सनसेट देखने आओ, क्योंकि शाम के टाइम को बहुत प्यारा मौसम हो जाता है नो डाउट, या फिर सनराइज़ के टाइम पे आ जाओ। ये टाइम ना जो 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक है ना, ये कभी चूज़ मत करना। जैसे शाम को 5:30 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, बट आके अगर आप लोग टिकट यहाँ की बाय द वे बताना भूल गया मैं आपको, अगर यहाँ की टिकट आप रात को आके शाम को लेते हो ना 4-4:30 बजे, तो आप सनसेट भी देख सकते हो, और अगले दिन पूरे दिन भी वैलिड होती है वो टिकट। तो आपको लगभग मतलब 2 बार विजिट करने का मौका मिल जाएगा सेम टिकट पे। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, सामने वहाँ पर रिक्शा मिल जाएगा, पहले जाके इंडियन रेस्टोरेंट पे कुछ खाएंगे, उसके बाद चलेंगे हॉस्टल, सामान लेके निकल जाएंगे वापसी थाईलैंड के लिए। कुछ नहीं पता कैसे एक्सपीरियंस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो मैं स्पेसिफिकली सिंधु टेम्पल के ऊपर रखना चाहता हूँ। तो खत्म करते हैं इस ब्लॉग को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।